अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वलीद पूल यूट्यूब चैनल, जो कि एक बेसिकली फार्मिंग इंफॉर्मेशन चैनल है। इसमें आपको हर किस्म की फार्मिंग के मुताल्लिक वीडियोस देखने को मिलेंगी। आज मेरा टॉपिक है ज़ोफ़रान की काश्त। जैसा कि आपने इस थंबनेल पे भी पढ़ा है कि और इससे पहले चंद वीडियोस थी वो पोल्ट्री के बारे में थी, अब ज़ोफ़रान की हैं और नेक्स्ट भी फार्मिंग पे गई होंगी सारी। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज़ोफ़रान की काश्त का तरीका क्या है। ज़ोफ़रान की एक कनाल के रकबे पर काश्त आपको सालाना 50 लाख रुपए तक प्रॉफिट दे सकती है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि एक कनाल से 50 लाख हासिल कैसे होते हैं, इस पर आपका ख़र्चा कितना आएगा और इसको के लिए ज़मीन किस किस्म की दरकार होगी। ज़ोफ़रान की एक कनाल में औसतन 10,000 से लेकर 12,000 पौधे लगते हैं। एक पौधा कम से कम आपको 5 फूल देगा और इसका औसत 3 से 15 फूल होता है। और अगर आप 5 फूल लगा लें तो एक कनाल में से तकरीबन 40 से 50 हज़ार फूल आपको मिलेंगे और इसमें से आपको तकरीबन 300 ग्राम ज़ाफ़रान मिलेगी। पाकिस्तान में खालिस ज़ाफ़रान इस वक्त तकरीबन 1,000 रुपये की 1 ग्राम है, तो 300 ग्राम ज़ाफ़रान तकरीबन 3 लाख रुपए की है। अब यही 3 लाख नहीं है, ज़ाफ़रान का एक पौधा अपने नीचे 5 से 8 बल्ब बनाता है। बल्ब कहते हैं जो ये बीज बनाता है, ठीक। तो 10,000 पौधे तकरीबन 50,000 बल्ब भी बनाएंगे और इस वक्त पाकिस्तान में एक बल्ब की कीमत तकरीबन 120 रुपये है जो बीज है। आप इसको 100 रुपया लगा लें तो 50,000 बल्ब जो है वो आपका 50 लाख में सेल हो जाएगा। ज़ाफ़रान की काश्त के लिए नॉर्मल रेतली ज़मीन दरकार होती है, जिसमें से मोस्टली पोठवार की ज़मीन बड़ी मौजू है इसके लिए। ज़ाफ़रान का पौधा एक सख्त जन पौधा है, इसको ज़्यादातर पानी की ज़रूरत नहीं होती और कोई ख़ास खाद की भी ज़रूरत नहीं होती। इसमें आप एक ट्राली 1 एकड़ के हिसाब से गोबर की खाद डालें। अगर एक ट्राली 1 एकड़ के हिसाब से आती है तो एक कनाल को भी उसमें डिवाइड कर लें, उसमें कितनी डलेगी। अगर भेड़ बकरियों की खाद दस्तयाब है तो फिर वो डबल कर ले इससे, तो इसके लिए कोई ख़ास खादें भी नहीं चाहिए होती। ज़ाफ़रान की काश्त में ज़्यादा पानी जो है वो नुकसानदेह होता है, इसको ज़्यादा पानी नहीं लगता। 1 एकड़ में आप 1 ट्राली गोबर की खाद डाल सकते हैं, तो एकड़ के हिसाब से ट्राली का 8वां हिस्सा कर लें कनाल में और कनाल के 8वें हिस्से को 20वां हिस्सा कर लें मरले के हिसाब से। तो मरले में तकरीबन आपकी जो 2 बोरी 50-50 किलो वाली बोरी है वो खाद आएगी। ज़मीन को ख़ास नरम हमवार नहीं करना होता इसमें ज़मीन से ऊपर 9 इंच ऊंचा और 3 से 4 फुट चौड़ा बेड बनाना पड़ता है। तो हर बेड के दरमियान एक खाली रखी जाती है जो तकरीबन 1 से 2.5 फुट के चौड़ाई के बराबर होती है। तो उन खालों में पानी लगाया जाता है। खालों में पानी इसलिए डालते हैं ताकि वो जो बेड बनाया हुआ है उसमें पानी जज़ब हो जाए। आप बात करते हैं बीज के मतलब कि बीज कैसा होना चाहिए। ज़ाफ़रान का बीज की क्वालिटी जो है उसकी उम्र के हिसाब से होती है। उसकी कम से कम उम्र 2 साल होनी चाहिए और बालग बीज होना चाहिए। अगर उम्र उस बीज की 2 साल नहीं है तो ज़ाफ़रान आपको देर से फल देगा। 2 माह के बाद नॉर्मली पौधे से फूल निकलना शुरू हो जाते हैं। इसकी काश्त का बेहतरीन जो वक्त है वो भी मैं आपको बताऊंगा।
जब दिसंबर के महीने में सर्दी बढ़ जाती है, फिर ओवस गिरनी शुरू हो जाती है और वो ओवस जम जाती है, जिसको क्या कहते हैं, कोरा भी कहते हैं। तो उस वक्त ज़ुफ़रान का पौधा फूल देने बंद कर देता है। फिर 1 महीने ये अपने नीचे बल्ब पैदा करना शुरू कर देता है। ज़ुफ़रान की काश्त करने का बेहतरीन वक्त कदरे सर्द इलाकों में 1 सितंबर से 1 नवंबर होता है, और पठवार के इलाके में ये 1 अक्टूबर से 1 नवंबर तक लगाया जाता है। ज़ुफ़रान की काश्त के लिए बुनियादी नुकता यह है कि बिजाई के वक्त दर्जा हरारत कम से कम 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ना हो। जहाँ अक्टूबर नवंबर में जिन इलाकों में दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है या इससे ऊपर होता है, उन इलाकों में ज़ुफ़रान की काश्त नहीं की जाती। अब आते हैं ज़ुफ़रान के बल्ब लगाने का तरीका। ज़ुफ़रान लगाने का तरीका यह है कि आप ज़मीन पर 3 फुट चौड़ा और 8 से 9 इंच ऊंचा मिट्टी का बंद बना लें, और हर 2 बेड के दरमियान 1 फुट 1.5 फुट चौड़ी खाली बना लें। उसमें पानी लगाते हैं ताकि ज़ुफ़रान का बीज तकरीबन 2 इंच गहरा ज़मीन में दबाया जाता है। ज़ुफ़रान को दूसरा पानी फूल आने के बाद लगाना होता है, और तीसरा पानी 3 माह के बाद लगाते हैं। ज़ुफ़रान के पौधे को मैं बर वक्त ज़ुफ़रान के पौधे को हर वक्त पानी से सराब नहीं किया जाता, लेकिन इसको ज़्यादा पानी लगाना भी नहीं चाहिए। ज़ुफ़रान के फूलों को खुश्क होने से पहले ही ज़मीन से चुन लिया जाता है। फूल चुनने के बाद फूल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है। एक हिस्सा धागे वाला होता है और दूसरा हिस्सा पत्ती वाला होता है। धागे वाले हिस्से में 2 किस्म के धागे होते हैं। एक ये जैसे आप देख रहे हैं, ये रेड किस्म का धागा है, ये नर ज़ुफ़रान है। एक ये येलो होता है, ये मादा ज़ुफ़रान है। बहरहाल दोनों ही ज़ुफ़रान हैं। अब बात करते हैं इसके खर्चे की। 1 कनाल रकबा पर काश्त के लिए आपको कम से कम 10,000 पौधे चाहिए। तो 10,000 पौधे से आपका खर्चा कम से कम 12 लाख रुपया है। और मैं आपको मशवरा यही दूंगा कि आप इसको 1 मरला पे काश्त करें या आधा मरला पे काश्त करें। अगर आप इसको आधा मरला पे काश्त करते हैं, यानी 136 फुट पे, तो आपका खर्चा तकरीबन 25,000 रुपये होगा, जिसकी कुछ अर्सा बाद आपको इस आधा मरला से 1 से 1.5 कनाल ज़ुफ़रान के बल्ब हासिल हो जाएंगे, जो कि 10 से 12 लाख रुपए के बल्ब हैं। इसमें से आपको ज़ुफ़रान की तो कोई ख़ास आमदन नहीं होगी, लेकिन आपको बल्ब हासिल हो जाएंगे 10 से 12 लाख रुपए के, जो आप काश्त करेंगे 1 कनाल रकबे पे। जब आप 1 कनाल पे काश्त करेंगे तो फिर आपकी आमदन 50 से 60 लाख तक चली जाएगी। अब बात है कि इसका बीज कहाँ से लाया जाए। ज़ुफ़रान का बीज आपको किसी भी एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर से मिल जाएगा। एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर जो मेरे इल्म में है, वो एक इस्लामाबाद में है, एक फैसलाबाद में मेरा ख्याल अयूब रिसर्च सेंटर है, एक पेशावर में है और एक मुल्तान में है। इसके अलावा भी पाकिस्तान में काफ़ी जगह पे एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर होंगे जहाँ से आपको ये बीज मिल जाएगा। तो इस तरह आप इस काश्त को 1 कनाल पे ना लेके जाएं, आप इसको 1 मरला तक रख लें। 1 मरला पे आप काश्त करेंगे, आपका खर्चा तकरीबन 50,000 के करीब होगा। आप आधा मरला पे काश्त करें 136 फुट पे, तो आपका खर्चा 25,000 रुपये होगा, लेकिन वो आपको मिनिमम 1 कनाल ज़ुफ़रान का बीज देगा, जो कि 10 से 12 लाख रुपए का है। फिर उसके बाद आप कनाल पे कल्टीवेट कर दें तो इंशाल्लाह आपको इसमें अच्छी खासी आमदन होगी। उम्मीद है कि आपको ये थोड़ी बहुत समझ आई होगी इस चीज़ की। तो इसकी मज़ीद डिटेल नेक्स्ट वीडियो में देता हूँ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।